नमस्कार दोस्तों, लेट्स ग्रो अपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेखपाल मेंस के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 14 है। कितना है? 14। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं, एक स्टैटिक्स का है और एक डीआई का है। इन दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब वे हैं, जैसे स्टैटिक्स में क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो आपको मालूम है, डीआई में क्या क्या पढ़ना है वो भी मालूम है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो हम दोनों क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये डीआई का और ये क्या है आपका स्टैटिक्स का है। ठीक, इसमें चलते हैं, हम सब शुरुआत करते हैं। इसमें माध्यिका की गणना करना है। ठीक है, इस तरह का दिया रहेगा, इस तरह का फिगर दिया रहेगा। वो कौन सा रहेगा क्वेश्चन? वर्ग अंतराल वाला रहेगा। यानी जब वर्ग अंतराल में दिया रहेगा क्वेश्चन और माध्यिका पूछेगा, तो हम आपसे बताए थे कि इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यिका का सूत्र निकालते हैं। कौन सा सूत्र लगेगा? 2 है, 3 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग अंतराल पूछ रहा है, तो वर्ग अंतराल वाला क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। यदि माध्यिका निकालने के लिए हम उससे संबंधित जो वर्ग अंतराल का फार्मूला होता है वही हम लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब माध्यिका गणना कर फिर से बता रहे हैं, ये स्कोर अच्छा स्कोर करने के लिए बढ़िया होता है, तो ये जान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, माध्यिका का सूत्र लिख लेंगे। माध्यिका क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू EH, ये होता है। तो जब आप माध्यिका का फार्मूला लिख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हमको इससे क्या क्या चीज़ निकालना है, यानी क्या क्या हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, यल हमको निकालना है, तो ऐसे तो मालूम चलेगा नहीं। n/2 CF F H ये सब रहेगा तभी जाके हमको मालूम चलेगा। देखिए, यहाँ पे बराबरता है, इसी को हम क्या करते हैं, F से स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, CF निकालेंगे। जब तक CF नहीं निकालेंगे तब तक हमको कुछ मालूम नहीं होगा, कुछ ज्ञात ही नहीं हो पाएगा। तो CF के लिए क्या करते हैं, देखिए ये है ना, तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी चार्ट बना लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं और एक और यहाँ पे एरो जोड़ देते हैं। आ रहा है? ठीक है, समझ लीजिएगा इसको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसी को हम क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं, जो यहाँ पे है। आ रहा समझ में? तो हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए सबसे पहले ये 5 है ना, इसको हम यहीं लिख देते हैं। अब 5 को इससे जोड़ते हैं, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 5 11। फिर इसको ऐसे इसके साथ जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 21। इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा इसके साथ, तो 5 1 6 2 1 3 36। उसके बाद इसके साथ जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 9 45। चलिए कर देते हैं, आप करते हैं तो इसको ऐसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे या चाहे इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो क्या हमको क्लियर हो जाएगा, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही है। आ रहा समझ में? देखिए, ये 50 दिया है ना, इतना ही मान यहाँ आएगा, और जब यहाँ आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा कैलकुलेशन क्या है हमारा, सही है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 6 5 11 11 10 21, 21 और 15 कितना होगा, 36। 36 9 45, 45 5 कितना होगा, 50। देखिए हमारा 50 आ गया, यानी हम कैलकुलेशन जो किए हैं वो सही है, क्योंकि इतना मान आ गया है। अब देखिए ये क्या है आपका, ये n है, n इक्वल टू 50 है। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे n/2 ज्ञात करना है। तो n/2 जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, 50 का बटे 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आई होप क्या कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हमको n/2 कितना मिल गया है, 25 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, 25 देखेंगे कि संचयी बारंबारता, ये है ना संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता में 25 है कि नहीं है। अगर 25 नहीं है तो उससे अधिक वाला स्टेप पे चले जाएंगे। उससे अधिक वाला स्टेप क्या होगा, देखिए 25 से 25, ये 21 है ना, ये 36 है, यानी 25 से ज्यादा ये है। ठीक, तो ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, देखिए अब ये हमारा मिल गया कि ये क्या है जो अब करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ से इसी से हमको क्या मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा जितना भी यहाँ पे है। आ रहा समझो? देखिए, संचयी बारंबारता के ठीक पहले वर्ग अंतराल वाला देखेंगे हम। क्या बोले हैं, संचयी सब हम बता चुके हैं।
जब एक एक करके बताए थे वहाँ पे क्लियर किए हैं। संचयी बारवंता के पहले देखिए यहाँ पे कहे तो संचयी बारवंता का वर्ग अंतराल वाला जो होगा उसमें दो मान होंगे, एक होगा निम्न सीमा, ठीक है, जिसको L1 कर देते हैं, और दूसरा क्या होगा उच्च सीमा, जिसको L2 कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए इसके ठीक पहले वाली जो संख्या होगी आ रहा समझ में, ये क्या है आपका संचयी बारवंता है ना। ठीक, संचयी बारवंता के वर्ग अंतराल के ठीक पहले वाला मतलब इसका क्या है वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल का जो CF होगा ये देखिए 21, ये क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। आ रहा समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका CF हो जाएगा। ठीक, तो हमको क्या क्या मिल रहा है लिखते चल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमको मिल गया यल कितना है 25 है, यहाँ देखिए। ठीक, उसके बाद CF हमको मिल गया, CF कितना मिला है 21 मिल गया। आ रहा समझ में। n/2 की जगह पर कितना मिला है 25, लिख लेते हैं 25। ठीक है, अब F है, F भी हमको क्या करना था, देखिए जो हमारा ये मान है संचयी बारंबारता आया था n/2 का मान, तो उसके अनुसार हम क्या किए नेक्स्ट वाले देखिए थे, तो ये है हमारा। ठीक है, इसका जो बारंबारता होगा ये क्या होगा 15 होगा, यानी बारंबारता ये होगा। बारंबारता को किससे करते हैं F से, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हम इसको अलग अलग करके पढ़ा है। अब देखिए वो हो गया। अब H क्या है, H जो है वो वर्ग माप है। वर्ग माप कैसे निकलेगा H इक्वल टू, तो वर्ग माप के लिए हम क्या करते हैं, जो उच्च सीमा है ना उसमें से निम्न सीमा को घटा देंगे, घटाएंगे तो जितना आएगा वही क्या हो जाएगा वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो 30 में से 25 गया 5। अब हमको सब मिल गया। अब हम क्या करते हैं तुरंत सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए L कितना है 25 प्लस n/2 के जगह पे क्या लिख देंगे 25। CF कितना है, देखिए CF 21 है, 21 रख दिया। F कितना है 15, वर्ग अंतराल कितना है 5 है, तो इसको 4 को 5 हैं 15, 25 प्लस यहाँ कितना होगा 4 3। आना समझ में। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको यही सॉल्व कर लीजिए। 3 एकने 3, 3 एकने 3, अब बचेगा 1, फिर से क्या हो जाएगा 3 3 का 9। कहने का मतलब अब इतना आया तो जोड़ लीजिए 25 प्लस 1.3, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26.3। यही क्या है आपका आंसर है। इसको इसलिए हम समझाए हैं कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप हमेशा इसको रेगुलरिटी में रखिए प्रैक्टिस में। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, DI का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये स्टैटिक्स था, माध्यिका गणना करने था तो हमने कर लिया। अब इसको देख लेते हैं। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह का पाई चार्ट दिया हो, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले डिग्री में दिया है ना, तो सबसे पहले 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं 1 डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये निकालते हैं 1 डिग्री का मान क्या होगा, देखिए 1 बटे पूरे का कितने अंश का कोण बनेगा 360 का। आ रहा समझ में डिग्री का। और ये मासिक आय कितना दिया है 18,000 दिया है, तो 18,000 क्या करेंगे हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 1 से 1 कट गया, तो 18 करने 18 दूनी 36, यानी क्या है 50 निकल के आ गया आंसर हमको। 50 रुपये क्या है 1 डिग्री पे 50 रुपये खर्च हो रहा है। अब हम क्या करेंगे सबका निकाल लेंगे यहीं पे। आया समझ में। चलिए यहाँ पे देखिए 105 गुणे क्या करेंगे 50, 1 डिग्री में 50 बन रहा है तो 105 डिग्री में कितना होगा गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा। तो कितना आएगा ये 5250। ऐसे निकाल लेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा सामने तो आप रखते चले जाएंगे, आंसर आता चलेगा, गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 40 गुणे 50 तो कितना होगा 4 × 5 = 20 यानी 2000। यहाँ पे क्या होगा 80 गुणे 50, 8 × 5 = 40, 2 0 ये आ गया। यहाँ पे शिक्षा पे 65 गुणे 50 तो कितना हो जाएगा 55 25 के 5 हासिल 2, 5 × 30 2 32। यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 गुणे 50, 7 × 5 = 35। ये हमको निकल गया। अब जब ये हमको मिल गया तो हम क्या करते हैं सीधे अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा पर मासिक किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है शिक्षा पे। देखिए शिक्षा पर चल रहे हैं ये
और किराया, किराया ये है। कह रहा कितना अधिक है या कितना कम है, तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, सीधे घटाएंगे। देखिए 3500 में से पहला है इसमें का, ठीक है, 3500 माइनस क्या करेंगे 3250, तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा 250 आएगा। देखिए निकल गया आराम से, ऐसे ही सब निकलता चला जाएगा, देखते रहिए बस। और दूसरा है इसी का, दूसरा कह रहा है किराए पर व्यय, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो किराया पर देखिए कितना है ये, अब व्यय पे कह रहा है विविध, ये तो कह रहा है कि इससे कितना अधिक है। अब मान देखिए प्रतिशत में पूछा है, नीचे प्रतिशत में हमको निकालना पड़ेगा। तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, देखिए क्या करेंगे 3500 में से 2000 को घटा देंगे। बताए थे ना, क्या बताए थे कि प्रतिशत जब निकालना होता है तो ऐसे करेंगे, अब फिर क्या करेंगे 2000 गुणे 100 कर देंगे। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निकालिए कितना हो जाएगा 1500 अपान 2000 गुणे, इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे काटिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, यानी 75% क्या होगा इसका आंसर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे क्या किए हैं, देखिए कह रहा अधिक व्यय से कितना अधिक है, तो अधिक भी पूछ रहा है, तो जब घटाएंगे तभी तो अधिक निकलेगा। अब उसका प्रतिशत भी पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको हमेशा नीचे लिखते हैं, कम क्यों लिखते हैं, तो इसमें दिया देखिए व्यय विधि उद्देश्यों के लिए व्यय से, तो जब व्यय से व्यय के दिया होगा तो इन सबको हमेशा नीचे लिखते हैं। आ रहा समझ में। देखिए विविध व्यय दिया है ना, इसको हम हमेशा क्या हम करेंगे, से कह रहा है विविध, विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से, तो हमेशा इसको हम नीचे लिखेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विविध पर मासिक व्यय रुपये में कितना होगा, बताइए। अब देखिए विविध कह रहा है, ये विविध है ना, इसी पे कह रहा है कितना रुपया होगा, तो 2000 होगा, बस यही आंसर किया। अब इसके लिए अगर हम नहीं निकाले होते यहाँ पे तो फिर से माथापच्ची करना पड़ता है। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे, इतना तक समझ में आ गया होगा हमें लगता है। अगर किसी को दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट करके बताएगा, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे सुधार करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DI से और स्टैटिक से एक एक क्वेश्चन हो गए, जिसके चांस ज्यादा है पूछने के, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिमाप के एक वृत्त में कितना क्षेत्रफल अधिक है और कितना, किसका क्षेत्रफल अधिक है और कितना। देखिए वर्ग का परिमाप दिया है, ठीक है, तो निकालते हैं। वर्ग का परिमाप कितना दिया है 44, ठीक। इधर क्या दिया है वृत्त का परिधि दिया है, चलिए दोनों साथ ले चलते हैं। वृत्त का परिधि, क्योंकि पूछ रहा है ना अधिक किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो यहीं से तो पता चलेगा। और परिधि कितना दिया है 44 सेंटीमीटर, ये भी दिया सेंटीमीटर में है दोनों, ठीक है। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा होता है ना, भुजा को हम ये लिख लेते हैं 44, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो वृत्त परिधि क्या होती है 2πr, ये भी क्या है 44 है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 44/4, क्या हो जाएगा a इक्वल टू 11, ठीक। इधर देखिए क्या हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44, तो क्या हो जाएगा r इक्वल टू 44 गुणे 7/44, यानी ये कट गया, तो r इक्वल टू कितना हो गया 7 हो गया। इतना तक समझ में आ गया। ये तो परिमाप था, परिमाप से हम एक का भुजा निकाल लिए, एक का त्रिज्या निकाल लिए हैं। अब देखिए अब क्या कर रहा है आगे है कि क्षेत्रफल में अधिक है, किसका क्षेत्रफल, तो केवल इस परिमाप से नहीं काम चलेगा, अब इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक आध क्वेश्चन इस तरह का दे देता है कि थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़े। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग, आप वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, ठीक। देखते जाइए अब इसका क्या होगा, भुजा कितना था 11 था ना, कर दिए
तो इसका कितना हो गया 121 हो गया। इसका क्या करेंगे हम 22/7 गुणे 7 गुणे 7 त्रिज्या है ना, त्रिज्या के 7 वर्ग किए हैं तो इससे कट गया। अब ये कितना हो जाएगा 22 सत्ते 154। आ रहा समझ में। तो देखिए अब ये इसमें वर्ग का क्षेत्रफल जो है 121 है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 है। तो इससे पता चल रहा है कि इसका मान ज्यादा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या है सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे आंसर में लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। एक कह रहा ना कि किसका क्षेत्रफल अधिक है तो किसका क्षेत्रफल अधिक पहले लिख लीजिए, वृत्त का ज्यादा है। कह रहा कितना है तो कितना के लिए हम क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल तो वो नहीं आ जाएगा मान 154 माइनस 121। ठीक है तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया 3 और 5 में से 2 गया 3 यानी 33 सेंटीमीटर क्या है वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाला है तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर होता है। आया समझ में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा आंसर इसका क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्यादा होगा और कितना होगा 33 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फल विक्रेता 1 रुपये में 22 नींबू खरीदता है तथा उन्हें 3 में 25 की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पिछले वाले सेट में बता दिए हैं और उसी के बाद वाला क्वेश्चन यही था। तो हम कहते आप लोग कर लीजिएगा, पता नहीं किए होंगे नहीं किए होंगे लेकिन हम बता देते हैं। देखिए इसमें कह रहा है 1 रुपये में नींबू खरीदता है तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1 रुपये में खरीदता है तो क्या हो जाएगा 1/22 ना 22 कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में खरीदता है 22 नींबू और बेचता है विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है 3 रुपये में 25 की दर से बेचता है 3/25 कर देते हैं। ठीक है तो लाभ प्रतिशत हम बताएं कि लाभ प्रतिशत में क्या होता है। लाभ कब होगा जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा। लिख लेते हैं देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा नीचे होगा। बताए थे इसको हम यम मान लेंगे इसको यन मान लेंगे, यानी इसको हम क्या मानेंगे मान लेते हैं इसको यम मान लेते हैं और इसको यन मान लेते हैं। ठीक है तो जब घटाएंगे तो चिन्ह आएगा उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इनका हम क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक अब देखिए अभी आगे इसका यूज है तो अभी वहां पे बताएंगे हम। पहले ये देख लीजिए अब विक्रय मूल्य कितना है 3/25 माइनस क्रय मूल्य कितना है 1/22 और 1/22 गुणे 100। तो जब इनका एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या होगा एलसीएम इसका आएगा 550। सारा समझ में। तो 550 इसका और इसका दोनों का एलसीएम निकालेंगे 25 और 22 का। तो अब देखेंगे 25 का हम भाग देंगे। ठीक है 25 का भाग देंगे हम किसमें इसमें तो कितने बार जाएगा 22 बार जाएगा। तो जब 22 बार जाएगा तो 22 का हम 3 में गुणा कर देंगे। 22 बार जा रहा है तो हम क्या करेंगे 3 का 22 बार जा रहा है तो 3 में हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 66 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक अब क्या करेंगे अब 22 का भाग देंगे 550 में तो कितना आएगा 25 आएगा। तो 25 आएगा तो हम क्या करेंगे 25 यहाँ पे लिख लेंगे गुणे 100। ठीक चलिए अब देखिए 66 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 1 सॉरी 6 में से 5 गया 1 6 में से 2 गया 4 यानी कितना होगा यहाँ देखिए। ठीक है अब यहाँ पे देखिए ये तो ऊपर का हम निकाले थे ऊपर था और 1 बच जा रहा है 1/20 नीचे का जो मान था इसका हम एलसीएम निकाले थे तो ये होल पूरा आया था। आ रहा समझ में। और नीचे ये था ना तो नीचे इसको लिखेंगे और इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब चलते हैं आगे भी देख लेते हैं। देखिए आगे क्या होगा अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया था 6 में 5 के 41। ठीक है अब यहाँ पे 41/550 पूरे का बटे 1/22 गुणे 100 यही है ना। ठीक है अब क्या करेंगे 41/550 गुणे इसका क्या करेंगे ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 22/1 हो जाएगा इंटू 100। आ रहा समझ में। अब चलिए 11 दूनी 22 11 बचे 55। ठीक अब देखिए
क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, तो 2 दूनी 4, 41 गुणे 4, 4 करने 4, 4 चौको 16, यानी कितना आएगा इसका 116% आंसर आएगा। तो हम चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है काफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो गई, तो आय पर इसका कुल प्रभाव होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, पहला बढ़ाने पर ना 15% बढ़ा दिया, उसके बाद 15% कम कर दिया, तो हम क्या कहें जब प्लस और माइनस हो तो बीच का सिंबल क्या होगा माइनस होगा। 15 गुणे 15 बटे 100, अब देखिए इससे इसको काट दीजिए, कट गया। अब क्या होगा यहाँ पे माइनस रहेगा ही। अब 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, तो क्या हो जाएगा 9 बटे 4। अब इसको साफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 10 होगा, फिर 4 दूनी 8, ठीक है, 4 5 20, यानी ये माइनस, ये क्या हो जाएगा प्रतिशत कमी हो जाएगी। ये क्या आपका आंसर है। इसमें दिया है 2.5% कमी, तो माइनस यहाँ पे दिया था, माइनस तो क्या कमी होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक, देखिए योगफल कह रहा है x प्लस संख्या मान लेते हैं, x है प्लस y है, आ रहा समझ में, एक संख्या x है दूसरा y है, तो योगफल कह रहा है तो क्या हो जाएगा योगफल इसका 14 है, अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है गुणनफल इन संख्याओं का, x और y का गुणनफल पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए समीकरण से लगाएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, हम क्या करेंगे सूत्र में रख देते हैं इसको। कौन सा सूत्र होता है, सूत्र होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। देखिए ये एक्स वाई है, एक्स वाई से निकल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 14 का स्क्वायर कर दे रहे हैं, यहाँ पे x प्लस वाई जब 14 रख दे रहे हैं, यहाँ पे x माइनस वाई जब क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 4xy, ये क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 या 10 का 100 प्लस 4xy, अब क्या हो जाएगा 196, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 100 इक्वल टू 4xy, तो यहाँ क्या हो जाएगा 96 4xy, तो क्या हो जाएगा इधर xy इक्वल टू 96 बट्टे 4। देखिए ये 96 है ना, तो इधर आ जाएगा बट्टे हो जाएगा, गुणा है तो किए हैं 4 दूनी 8, 4 चौको 16, यानी 24, ये क्या हो जाएगा गुणनफल आ जाएगा मान, आंसर 24 होगा। नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है किसी संख्या और उसके 2/4 के बीच का अंतर 60 है, कोई संख्या तो माना संख्या क्या है x है, मान लेते हैं माना संख्या x, कह रहा है संख्या और उसके क्या चौथाई 2/4 का अंतर यहाँ कर लीजिए और क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो संख्या क्या है साल कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2 करने 2 2 दूना 4, तो x माइनस x अपॉन 2 इक्वल टू 60, तो इसका एलसीएम लीजिए 2x माइनस x इक्वल टू 60, तो x अपॉन 2 इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके साथ जाएगा तो गुणा हो जाएगा 60 गुणे 2, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120। ये क्या है आपका आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन एक आध दे देता है, ये बहुत नहीं देता है, लेकिन हाँ 25 में 10-12 क्वेश्चन आसान रहेगा। उसके बाद कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 10 मीटर गुणे 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। कमरा कह रहा है, तो इसमें देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, 3 मान दिया है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। तो जो कमरा होगा ना उसका आकार कैसा होगा घनाभ होगा, यानी मान लीजिए ये अभी घनाभ नहीं बना रहे हैं, ठीक है। देखिए कमरा है, ठीक है, इसमें छड़ियाँ रखी जा रही हैं, क्या रखी जा रही हैं छड़ियाँ। देखिए इसमें पूछ रहा है सबसे लंबी छड़, आ रहा समझ में, तो सबसे लंबी अगर हम इस कमरे में अगर इस तरह से हम रखेंगे छड़ियों को, तो देखिए कोई लंबा चौड़ा होगा सब बराबर होंगे, लंबाई किसी की अधिक नहीं होगी। लेकिन जब कह रहा सबसे लंबी, तो सबसे लंबी का मतलब ऐसे रखेंगे हम, ऐसे करके रखेंगे, ठीक। तो क्या होगा सबसे लंबी जो होगी वो क्या होगी, ये देखिए ये है, ऐसे ही रखा जाएगा। छड़ जो होगा ये क्या होगा कर्ण होगा। देखिए कर्ण बन रहा है कि नहीं, ये 90 का अगर हम ये देखते हैं तो कर्ण हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कमरा जो है घनाभ आकार का है, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, क्या सूत्र होता है इसका लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, सबका स्क्वायर होगा। आ रहा समझ में, कहने का मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लंबाई कितना दिया है
10 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया है 10 मीटर और ऊंचाई दिया है 5 मीटर। तो इसको रख लीजिए, इसमें रखेंगे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आया समझ में। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 225। 225 किसका होता है 15 का, यही क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ये आपका क्या है आंसर है। यानी सबसे लंबी छड़ का मान जो होगा वो कितना होगा 15 मीटर है, वही पूछ रहा है सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी 15 मीटर होगी। आई होप को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी कितने प्रतिशत होगी। देखिए जब वृत्त की परिधि में या वर्ग के लंबाई चौड़ाई में इस तरह का आता है तो हम बताए हैं एक ही होता है, इनमें क्या होता है क्षेत्रफल में कमी, तो अभी किसमें है प्रतिशत में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 2 गुणे 50, अब कमी कर रहा है तो हम क्या करते हैं -50 गुणे 50/100 ऐसे करेंगे। तो क्या आ जाएगा 100 माइनस, यानी ये जो आएगा 75% आएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया, यानी वो क्षेत्रफल में उसके 75% की क्या होगी कमी होगी। आ रहा समझ में, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से निकालने वृत्त की परिधि हो या दिया हो लंबाई चौड़ाई, तो देखिए इसमें क्या है एक ही है ना, तो एक रखे हैं। वहीं पे अगर लंबाई चौड़ाई की होगी तो लंबाई भी एक बार लिखेंगे चौड़ाई भी एक बार लिखेंगे, लेकिन यहाँ परिधि केवल एक ही है तो इसलिए हम यहाँ पे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 बार इनका गुणा हो रहा है। चलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि x + y + z = 6 x y + y z + z x = 11 है। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं x + y + z = कितना है 6 है, एक्स वाई और उसके बाद प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना 11 है। तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं, सूत्र जानते हैं क्या होता है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही फार्मूला होता है। फार्मूला इन सब में ज़्यादा मोस्ट है तो आप याद कर डालिएगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या रखेंगे हम, देखिए ये दिया ना, इसके जगह पे हम 6 रख दिए, स्क्वायर कर दिए, और ये जो है इसका मान पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है +2। और देखिए इसके जगह पे हम इतना लिख दें क्योंकि ये दिया हुआ है तो 11। अब ये कितना आ जाएगा वर्ग 6 का 36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 22। अब इसको इधर लेके आइए 36 - 22 = एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए प्लस था तो इधर आके माइनस हुआ है तो कितना हो जाएगा 14, यानी जो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वो 14 होगा। यही क्या है आपका आंसर है, यानी यहाँ पे 14। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दो व्यंजकों का मौसम तथा लौसक क्रमशः y³ तथा x³ y³ z³ है। यदि इनमें से एक व्यंजक y³ z³ हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। देखिए मौसम दिया है, पहले लिख लेते हैं सब। मौसम दिया है y³, लौसक दिया है x³ y³ z³। पहला व्यंजक एक व्यंजक दिया है, पहला व्यंजक कितना दिया है y³ z³ और दूसरा पूछ रहा है क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए तो इसका हम क्या जानते हैं, एक सूत्र जानते हैं, फार्मूला क्या होता है। पहला व्यंजक लिख लेते हैं गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लौसक गुणे मौसक। ठीक, अब रख लेते हैं पहला व्यंजक कितना है y³ z³ और दूसरा व्यंजक हमको क्या करना है ज्ञात करना है। यहाँ से लौसक कितना है देखिए x³ y³ z³ और मौसक कितना है y³। अब हम क्या करेंगे x को निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा x³ y³ z³ y³ अपान अब क्या हो जाएगा y³ z³ ये है ना, ये जाएगा इधर। अब देखिए क्या कटने वाला है, इससे ही कट गया इससे ही कट गया तो क्या बचा x³ y³, यही क्या हो जाएगा दूसरा पद हो जाएगा।
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट किसके बराबर होगा। यानी दिया है ए स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद प्लस 10 स्क्वायर कह रहा है ये किसके बराबर है। ठीक है, तो हम जानते हैं इसको क्या करेंगे, जब ऐसे दिया होगा तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, जब इस तरह दिया रहेगा तो इसका फार्मूला क्या होगा, होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। आ रहा समझ में, इस तरह का दिया रहे तो ये फार्मूला लगता है। अगर यहीं पे दिया हो ए क्यूब 2 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। आ रहा समझ में, ये इसके लिए है, इस तरह से लगा हो। ठीक, लेकिन हमको क्या करना है, ये दिया क्वेश्चन तो ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे n कितना है, n लास्ट का होता है, तो बस ये क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 और यहाँ पे 2 गुणे 10 प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। अब देखिए यहाँ पे 10 गुणे 11 गुणे यहाँ पे 10 दूनी 20 1 21 बटे 6, क्या हो जाएगा 2 3 6 2 5 10 3 7 21। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे क्या 7 5 35 गुणे 11। आ रहा समझ में, तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। 11 5 55 का 5 हासिल 5 11 3 33 33 और 5 29, यानी इसका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 329। इसका केवल आप सूत्र याद रखिएगा, सूत्र ऐसे ही लगेगा, ये एक सूत्र है और एक इसका क्यू का ये सूत्र है, इसका कहिए। आई होप कि जितना हम समझाए होंगे आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।